नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सब कुछ चालू तो स्कूल क्यों बंद? कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे स्कूलों को बंद किए जाने पर अब घमासान छिड़ गया हो। निजी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी परेशान हैं ही, क्योंकि वो बेरोजगार हो रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं इस मामले को लेकर के कि स्कूल खोले जाएं ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, वो अपना खाना खा सकें। लेकिन अब अभिभावकों ने भी सरकार के फैसले के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया है और विरोध करना इस फैसले का शुरू कर दिया है। लगातार स्कूलों को खोलने की अब मांग की जा रही है और कई जगहों पर अगर बात की जाए तो जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर जो अभिभावक जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से और ये कह रहे हैं, सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि लगभग सभी चीज़ें खुली हुई हैं और ऐसे में सिर्फ स्कूलों को बंद रखने से बच्चे कोरोना से नहीं बचाए जा सकते। क्योंकि अगर बात की जाए, बच्चे अपने परिजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, सभी कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं और वहाँ पर भी उनको कोरोना हो सकता है। इसके अलावा मॉल्स खुले हुए हैं और इसके अलावा ज़्यादातर जो अभिभावक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि फ़ोन के आदी हो रहे हैं बच्चे और उनकी सेहत पर, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए स्कूल खोले जाएं ताकि जो ऑनलाइन बच्चे सही से नहीं समझ पाते, सही से नहीं पढ़ पाते, वो वहाँ जाकर के स्कूल में उस चीज़ की पढ़ाई जो है वो कर सकें। मेरी बेटी SRP ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मेरी बेटी अमृतप्रीत कौर यंग पैटल पब्लिक स्कूल विच पढ़ रही है। उसके बोर्ड एग्जाम 16 मार्च तो स्टार्ट सीगे, बट उसके दो एग्जाम 22 ते 23 ਨੂੰ होने वाले एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए कोरोना करके। जद के हुण इस टाइम पब्लिक प्लेसिस, ट्रांसपोर्ट सारा कुछ खुलिया, उमें सिर्फ एक स्कूल बंद कर दिते गया कोरोना करके। ठीक है, असी कहने कि इन्हों के स्कूल जोड़े इन्हों के 2 एग्जाम होए या पोस्टपोन किए और ले जान तो दोबारा तो इन्हों के स्कूल स्टार्ट किए जान। बच्चे घर भी ऑनलाइन स्टडी नहीं सही तरीके ना कर रहे। लास्ट ईयर भी बच्चों का बहुत ज़्यादा खराब रहा, बच्चों की पढ़ाई पर बहुत माड़ा असर है। सो साड़ी तुहाडे अगे बहुत बेनती है कि बच्चों के स्कूल दोबारा तो खोले जान। सभी पेरेंट्स की तरफ से मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि स्कूल जल्द से जल्द खुलने चाहिए ताकि हमारे बच्चे जल्द से जल्द स्कूल जाएं और अपनी एक्टिविटीज़ में पार्ट लें और जो उनका घर रहकर टीवी देखने से, मोबाइल देखने से जो उनकी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो ना पड़े। उनके फ्यूचर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है घर रहने पे। तो घर रहकर हमारे बच्चे जो हैं बहुत हाइपर हो रहे हैं, ताकि वो ना हो इसलिए प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमारी ये रिक्वेस्ट है कि स्कूल्स को जल्दी से जल्दी खुलने में मंजूरी मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द स्कूल लगने चाहिए। सर अज असी स्कूल इस कारण इकट्ठे हुए हैं बिकॉज स्कूल बंद हो रहे हैं तो साढ़े बच्चे जो कि घर बैठे आ उन्होंने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। असी यही सरकार को मंग करते हैं कि वह जल्द तो जल्द साढ़े बच्चे पढ़न तो स्कूल लागू किए जान, खोले जान। सत श्री अकाल। मेरी पंजाब सरकार नूं बेनती है कि स्कूल जल्दी तो जल्दी खोले जान, क्योंकि बच्चों नूं घर रहिंदे होए 1 साल हो गया है और उन्हां दा पढ़ाई वल बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और बच्चे मोबाइल दे बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं। घर रहन करके बच्चों का शरीरिक अते मानसिक विकास रुक गया है। स्कूल जाके बच्चों नूं एक खुशहाल माहौल मिलता है और पढ़ाई वल भी बच्चों का ध्यान जाता है। इस करके मेरी सरकार नूं बेनती है, प्लीज़ जल्दी तो जल्दी स्कूल खोल दिए जान। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरलीन कौर है। मेरा भरा जो कि 8th क्लास में पढ़ता है दुआबा मॉडल स्कूल में। जिमें कि सानू पता ही है कि कोविड-19 का करके बच्चों की काफ़ी सारी जी पढ़ाई पिछे पै गई है तो हुण फिर जिद्दां सरकार ने स्कूल बंद कर दिते ने, जिन्हां नाल उन्हां दी एक तो अगे ही पढ़ाई पिछे पई है तो हुण जे वो कुछ कवर कर भी कीता भी है वो कर भी रहे हैं, पर हुण दोबारा स्कूल बंद होने के कारण उन्हों की पढ़ाई फिर तो पिछे पै रही है। एक तो सारे बोर्ड के पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं तो जेकर स्कूल इवें ही बंद रहे तो उन्हों का
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਝ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ना पड़े। मेरे बच्चे आरएस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से बच्चों का पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था। इस साल बच्चे ऑनलाइन स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। जो बच्चे क्लास में समझ सकते हैं, टीचर से समझ सकते हैं, वो बच्चे ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस साल पिछले साल जैसे बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ था, इस साल ना हो। मेरी सरकार से यही अपील है कि स्कूल खोले जाएं ताकि बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर पाए। नमस्कार, मेरा बच्चा आरएस पब्लिक स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। मेरी सरकार से यह अपील है कि स्कूल खोले जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल जो हुआ वो इस साल ना हो। आप सब जानते हैं कि पिछले साल हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस है उनमें बच्चा कम सीखता है, जो बच्चा स्कूल जाकर ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि स्कूल में जो है वो खोले जाए और स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। नमस्कार, हमारे बच्चे आरएस स्कूल में पढ़ते हैं। पिछले साल लॉकडाउन होने के कारण स्कूल बंद रहे, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगी, लेकिन बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं सके। इसलिए हम पेरेंट्स चाहते हैं कि इस साल बच्चों के स्कूल जल्द से जल्द लगने चाहिए। हमारी सरकार से यही अपील है कि स्कूल जल्द से जल्द लगाएं और बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाएं। पंजाब सरकार से यही अपील है कि मेरे बच्चे जो है वो आरएस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिससे बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब थोड़ी देर स्कूल खुले हैं, लेकिन फिर से बंद कर दिए हैं। जो बच्चे स्कूल में स्टडी कर सकते हैं वो घर में नहीं हो पाती। मेरी पंजाब सरकार से यही अपील है कि जो स्कूल है जल्दी से जल्दी खोल दिए जाएं। हाँ जी सर, मैं श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, मेरी बेटी इत्थे 5th ते एक बेटी 8th पढ़ रही है। पर यह हुण जिहड़ा करोना का दौर चलो चलिया सी, वो सानू नहीं पता करोना है कि नहीं है। पर हुण जिहड़ा हैगा ये तो एक बेफजूल तंग किया जा रहा है। तो मैं गौरमेंट अगे, CM अगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगे रिक्वेस्ट करना चाहता हाँ कि तुसीं बच्चों का भविख का भी अगों कुछ सोचो। इस करके स्कूल जल्दी तो जल्दी खोलने चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करदा बार बार, एक करोना का हुण सिर्फ शोशा चल पिया है, इस विच कुछ नहीं है। हुण तुसीं देखो पश्चिम बंगाल दे विच इलैक्शन चल रहे हैं, उत्थे कोई करोना नहीं है। तुसीं कुंभ के मेले वाले पासे चल लो, ये हुण ही हो गया हटिया है, उत्थे करोना नहीं आया। पंजाब दे विच ही बार बार क्यों करोना आ रहा है? ये कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए है इस बारे। कोरोना के चलते एहतियात के रूप में कई राज्यों में सरकार ने स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है और स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं। और पिछला 1 साल अगर बात की जाए तो जो छात्रों का ये कहा जा सकता है कि बर्बाद हो गया है पूरी तरह से, क्योंकि स्कूल लगे ही नहीं। शुरुआत में ही, सत्र की शुरुआत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया कि लॉकडाउन लगाना पड़ा और देश भर में जिस तरीके से सब कुछ कामकाज ठप रहा, उसकी वजह से स्कूल भी बंद रहे और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और अब जब एक बार फिर से स्कूल खुल गए थे और बच्चों के दाखिले होने शुरू हो गए थे, तो एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी। और इसी के चलते सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने कई राज्यों में इस तरीके के फैसले लिए हैं। स्कूलों को बंद किया गया है, लेकिन अब स्कूलों को बंद करने के फैसले का विरोध पहले शिक्षकों ने किया, बच्चों ने किया, छात्रों ने किया और कर्मचारियों ने किया। क्योंकि जिस तरीके से निजी स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं, वो बेरोज़गारी का संकट उनके सामने है, रोजी रोटी का संकट उनके सामने है, इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और अब ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी समझ आ रही है कि बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे या फिर ऑनलाइन भी पूरी तरह से वो नहीं पढ़ पाते हैं और इससे उनके शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर फ़र्क पड़ रहा है। उनको जो परेशानियां उनके बच्चों को सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए अब अभिभावकों ने भी ये कदम उठाना शुरू कर दिया है। सरकार से लगातार अपील की जा रही है कि स्कूल खोले जाएँ, क्योंकि स्कूलों को बंद रखने से कहीं ना कहीं छात्रों का भी नुकसान हो रहा है और जो
ऐसे लोग जिनकी रोजी रोटी स्कूलों से ही जुड़ी हुई है, उनके घरों में भी रोजी रोटी का संकट जो है वो छाया हुआ है। हालांकि इस दौर में रोजी रोटी का संकट हर किसी पर छाया, लेकिन अब लगभग सब कुछ चालू है, सिर्फ स्कूल बंद है। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जब सब कुछ चालू तो स्कूल क्यों बंद, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्कूल बंद हैं और उसका विरोध पहले शिक्षकों ने किया, फिर जो स्कूलों से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी शुरू किया और अब अभिभावक भी इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। और बार बार सरकार से यही अपील की जा रही है कि अब कोरोना का डर दिखा करके स्कूल बंद ना रखे जाएँ, स्कूलों को खोल दिया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई भी हो सके, क्योंकि लगभग सब कुछ चालू है तो ऐसे में स्कूलों को ही बंद ना रखा जाए। कुछ और अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं जो है वो आपको सुनवाते हैं। Sister of my brother Akshit, who is now going to be in class 6, and I really request our Chief Minister Captain Amrinder Singh to please reopen the schools, because I think the schools in physical mode are much better than the online classes. The children are very frustrated and they are directionless. They want to do extracurricular activities in the school, and I really hope that my request will be considered. Thank you. ना पठाने की मदर हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस साल बच्चों के स्कूल लगे, रीओपन हो, क्योंकि पिछला साल पूरा वेस्ट किया है तो बच्चे काफ़ी जो है लेज़ी हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि अब रेगुलर स्कूल लगे और जो भी है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बच्चों के रेगुलर स्कूल होने चाहिए। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम करमजीत सिंह है तो मैं उपल खालसा तो पिंड उपल खालसा तो बिलोंग करदा, जो कि न्यूमैल शहर के नेड़े स्थित है। मेरी बच्ची जो कि फर्स्ट क्लास में AI इंटरनेशनल स्कूल पढ़ती है, जिसका नाम अमनजोत कौर है। सो पिछले साल तो ही जो कि कोविड-19 करके स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे घर ही बैठे ने, तो हुण नवा सैशन भी शुरू हो गया पर फिर भी स्कूल बंद ने। बच्चों की पढ़ाई तो इसका बहुत ज़्यादा गलत असर हो रहा है। बच्चे स्कूल जाके टीचर तो जो सीखना एक साल में सीखते हैं, बल्कि जो रेगुलर स्टडी ना उन्होंने कंटीन्यूज उन्होंने स्टडी रही है, उन्होंने तरह तरह की गल्लां जो स्कूल में पता लगदियां घर में नहीं पता लग सकदियां, ते ना ही घर उस तरह पढ़ाया जा सकता जिस तरह टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं। सो बच्चों का भविख बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो सरकार को चाहिए है कि स्कूलों खोलिया जाए। असीं देखते हैं कि बाकी होर बच्चे फिर रहे हैं सारा साल भी लॉकडाउन 3 महीने घर रहने तो बाद बच्चे ब्याह ते जाते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, ईवन मॉलों च शॉपिंग ते सारे जा रहे हैं, उत्थे कोई इदां दी प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों को स्कूल जाने तो क्यों रोकया जा रहा है? मैं परमजीत सिंह नंबरदार पिंड उपल खालसा तो बोलदा। मेरी पोती सहजदीप कौर AI इंटरनेशनल स्कूल नूरमहल में फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। कोविड-19 करके उसका पिछला साल बहुत खराब होया, सारे बच्चों का पिछला साल बहुत खराब होया। इस करके उन्होंने मैं अपनी गौरमेंट को अपील करता हाँ कि ये स्कूल जिदा जनजीवन चलता है आम लोगों का, इस तरह ही स्कूल चलाया जाए। अपील करता हाँ सरकार को कि ये बारे जरूर विचार वटंदरा करे तो स्कूल दोबारा खोले तो बच्चों की पढ़ाई शुरू हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल जी, मैं हरदीप सिंह। मेरे बच्चे एकमप्रीत कौर, सुखमनप्रीत ते रौनकप्रीत जो कि आनंद ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल नूरमहल विखे पढ़ते हैं। पिछले साल भी कोविड-19 के करके जो कि स्कूल पूरा साल बंद रहे ने, जिन्हां करके बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान होया है। मुड़ तो सरकार फिर हुण तो
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰੇਖਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਡਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ +2 ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਦਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ AI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ COVID-19 ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਜਨ ਕੌਰ ਤੇ ਅਭਿਜੋਤ ਦੋਨੋਂ AI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ COVID-19 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ COVID-19 ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਕੂਲ ਲਾਉਣੇ। ਜੰਗ ਪੈਟਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ, ਬੇਟਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ अपना फरमान। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम प्रतिक्रिया सुनवा रहे थे आपको अभिभावकों की कि वो स्कूल खोले जाने को लेकर के क्या कह रहे हैं। लगभग सभी का यही कहना है कि स्कूल को खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्कूलों को खोले जाने की मांग कर रही है और अब अभिभावक इस बारे में सामने आकर के ये कह रहे हैं कि स्कूलों को खोल देना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ संजीव कुमार सैनी हैं, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल से हैं, और स्नेहलता जी हैं, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी से हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। संजीव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्कूल कोरोना की वजह से पिछले साल बंद रहे और इस साल एक बार फिर से कोरोना की वजह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्या लगता है कि लंबे समय तक इसी तरीके से स्कूल बंद रख सकती है सरकार? मैं ANB न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को अपने विचार रखने का मौका दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से ही स्कूल जो है सबसे पहले बंद किए गए थे और सबसे लास्ट में चले। इस बार भी जो है सरकार की तरफ से आदेश आ गया कि स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए। तो इससे क्या हुआ कि एक तो पहले से ही जो लास्ट ईयर का सेशन है उसकी जो बोर्ड के एग्जाम है 2 महीने के लिए आगे करे, और दूसरा ये है कि इस बार स्कूल क्लोज करने से फिर से एक बार ये सेशन जो है वो आगे सेट हो जाएगा। तो सिचुएशन ये है कि जो पेरेंट्स ने या टीचर्स ने इतनी मेहनत करके बच्चों को
जो पढ़ाया है, जो उनको सिखाया है, बच्चों का हाल ये हो गया एक साल में कि वो सब कुछ भूलना शुरू हो चुके हैं। सिचुएशन अगर ये कंट्रोल में ना की गई तो एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसको भर पाना फ्यूचर में हमारे लिए इम्पॉसिबल है। बिल्कुल स्नेहलता जी, क्योंकि जिस तरीके से अब अभिभावक भी सामने आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि स्कूल को खोला जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नकारात्मक असर दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से लगातार ये मांग की जा रही है कि स्कूलों को खोला जाए? कोरोना से भी भिड़ने के लिए तैयार हैं, अभिभावक ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि तमाम अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं हमने सुनी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन स्कूल खोले जाएं। अब मुझसे पूछ रहे हैं? जी स्नेहलता जी। हाँ सर, नमस्कार जी। अभिभावकों के भी मैंने विचार सुने हैं जी, लेकिन अभी सभी अभिभावक तैयार नहीं है स्टूडेंट्स को भेजने के लिए, बच्चों को भेजने के लिए। और अभी कोरोना पूरे देश भर में 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और सरकार भी ठीक कर रही है कि थोड़ा वेट करें, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं। बच्चों को भेजना मतलब संक्रमण जल्दी होना, और बच्चे स्कूल जाएंगे, बाय चांस कोई संक्रमित हो जाता है और घर पे बड़े बुजुर्ग अगर रह रहे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होगी इससे। तो मेरे विचार यही है कि स्कूल खुलना चाहिए, नुकसान हो रहा है, सब बातें हैं, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहिए अभी अपने को, क्योंकि बढ़ रहा है दोबारा संक्रमण ये, तो थोड़ा वेट करने के बाद स्कूल खोलें तो ज्यादा उचित रहेगा। संजीव जी, जिस तरीके से हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि तमाम ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल हैं जो बंद हो गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से। क्या आपको लगता है कि अगर कुछ दिन और इसी तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है सरकारों की तरफ से, हालांकि पूरे देश भर में ऐसा नहीं है और लगभग सब कुछ खुला हुआ है, उसके बावजूद अगर सिर्फ स्कूलों पर यह पाबंदी रहती है, तो क्या लगता है कि जो निजी स्कूल हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, ये जो प्राइवेट स्कूल का मुद्दा है। प्राइवेट स्कूल जो है वो बहुत बड़ा एक स्टेट में और ऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया भी है। जो अध्यापक हैं या टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो बहुत एक क्वांटम में डिपेंड करता है प्राइवेट स्कूल के ऊपर, जो कि लास्ट ईयर में बहुत ही प्राइवेट स्कूल सफर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो फिर ये एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डलेगा। मैंने पहले भी कहा कि बच्चों के साथ तो जो उनका जो नॉलेज का जो एक वॉल्यूम है, या नॉलेज का उनका एक स्टेटस है, या उनका एक नॉलेज का लेवल है, उसमें गिरावट आ चुकी है और फर्दर इसके डिटेरियोरेट होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा जो हम लोग कहते हैं कि कोरोना, मैं ये नहीं कहता कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन उसके अलावा अब सरकार ने बहुत सारी वैक्सीन भी अवेलेबल करा दी है। लोगों को चाहिए कि वैक्सीनेशन करें, और जो संक्रमण है उसके जो प्रिकॉशंस है वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बाकी स्टेट में भी कोरोना है, लेकिन वहाँ पे खुले हुए हैं। लास्ट भी मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले स्कूल बंद किए थे, सबसे लास्ट में खुले हैं, और इसके अलावा जितनी भी और गतिविधियां हैं या एक्टिविटीज हैं या और चीजें हैं, वो बाद स्कूल वैसे ही जारी है जैसे पहले जारी थी। तो फिर स्कूल को ही क्लोज करने के लिए क्या इतनी वो हम कहते हैं कि रिस्क फैक्टर है। माना कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन हम अगर स्कूल को बंद कर देंगे तो इससे कोई सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं। बिल्कुल स्नेहलता जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि अभी कुछ दिन अगर और इंतज़ार कर लिया जाए स्कूल खोलने को लेकर के, लेकिन इसके अलावा सब कुछ जारी है। बच्चे शादी के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी जा रहे हैं अपने माता पिता के साथ, मॉल्स में, बाज़ार में, हर काम में वो शामिल है अपने पेरेंट्स के साथ। तो क्या उनको वहाँ से कोरोना नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चे खेलते भी हैं और मोहल्ले में जब खेलते हैं तो वहाँ पर भी उनमें कोरोना फैल सकता है। तो इससे क्या सिर्फ स्कूल बंद किए रखने से ये समाधान निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बातें, लेकिन बच्चा जब स्कूल जाता है तो बहुत सारे बच्चों के साथ रहता है वो, और पेरेंट्स वहाँ ध्यान नहीं रख पाते हैं। और स्कूल की जिम्मेदारी बनेगी उस टाइम पे कि वो बच्चों का ध्यान रखें, डिस्टेंस के साथ है, मास्क लगा रखा है या नहीं, क्योंकि बच्चे खेल खेल में फिर ध्यान नहीं रखेंगे इतने बच्चों के साथ कि उन्होंने हाथ धोया या नहीं, लंच किसके साथ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कोरोना के कारण कोरोना इससे फैलता है जिससे। लेकिन अभी पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि बच्चा हमारे साथ है, हमारी आंखों के सामने है। स्कूल जाने के बाद तो स्कूल की जिम्मेदारी है।
संजीव जी, क्या स्कूल अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं? जो जिस बिहार पर ये मांग की जा रही है लगातार कि एक बार फिर से स्कूल खोले जाएं, क्या स्कूल में प्रॉपर जिस तरीके से कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, किसी के भी साथ खाना खा लेते हैं बच्चे, खेलते हैं, या फिर तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें वो साथ होते हैं, तो ऐसे में संक्रमण जल्दी फैल सकता है, ज़्यादा फैल सकता है? देखिए सर, इसमें नो डाउट जो आप बात कह रहे हैं इसमें भी सत्यता है, लेकिन मैं इसको भुगता नहीं सकता। लेकिन स्कूल की अगर हम बात करें, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करते हैं। आप देखिए जहाँ जहाँ भी एग्जाम हुए हैं, जब ये ओपन हुए थे स्कूल, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बच्चे बैठे हैं और जगह जगह सैनिटाइजर लगाए गए हैं, ज्यादा थर्मल स्कैनिंग की गई है कि किसी बच्चे को फीवर तो नहीं है। इवन जो अभिभावक भी वहाँ पे जाते थे, पेरेंट्स भी जाते थे स्कूल में विजिट करते थे, उनको भी बकायदा प्रॉपर जो स्क्रीनिंग करके उनको जाने दिया जाता था। अगर स्कूल को हमें ये कोविड की वजह से उसको हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो कोई और सोल्यूशन हो सकते हैं। बच्चों को स्कूल में आने के लिए इवन और का फार्मूला लगाया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऑब्वियसली अगर बसेस उनको कैरी करती हैं, अगर इवन ऑन हो जाएगा तो 50% कैपेसिटी से बसें चलेंगी। और साथ में एक ऑनलाइन की सुविधा भी अवेलेबल है, तो जिस दिन इवन वाले स्कूल में बैठे हुए हैं और ऑड वाले उस दिन ऑनलाइन पे टीचिंग ले रहे हैं, तो हर तरह का सोल्यूशन है। लेकिन स्कूल को बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे साथ। स्नेहलता जी, क्या ये समझा जाए कि निजी स्कूलों का जिस तरीके से सर ने बताया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर इन तमाम जो प्रोटोकॉल्स आप कह रही थी, जो नियम आप कह रही थी, उनके पालन किए जाते हैं, लगभग सभी बच्चों को सुरक्षित रखने का दावा निजी स्कूल कर रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि सिर्फ सरकारी स्कूलों की वजह से, क्या वहाँ पर पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं होता, उनकी वजह से सभी स्कूलों को बंद किया गया? सरकारी स्कूलों का नहीं है सर, जो छोटे निजी स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल तो कर लेंगे मैनेज, लेकिन जो बीच के स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, ये नहीं कर पाएंगे इसको। और निजी बड़े जो स्कूल हैं, उन्हीं के दबाव में आकर अगर सरकार कुछ ऐसा फैसला करती है खोलने का, तो ये भी गलत है। क्योंकि पिछले साल भी फीस के लिए इतना मुद्दा उठा कि फीस लेना या नहीं लेना, लेकिन सिर्फ बड़े निजी स्कूलों के कारण आज पेरेंट्स से पूरी फीस वसूली जा रही है। मतलब पेरेंट्स इस हालत में है, आप समझ ही नहीं सकते कि पेरेंट्स बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है उनकी। पहले ये बोला गया 50 में, शायद मुद्दे से भटक रही हूँ, लेकिन ये स्कूल से रिलेटेड है, इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत दबाव बड़े स्कूल ही देते हैं ये निजी स्कूल, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ये बड़ा आरोप है संजीव जी, कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल हैं, जो बड़े लेवल के स्कूल हैं, या फिर जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं स्कूलों के, उन पर ये आरोप लगा रही हैं शायद स्नेहलता मैडम, कि वो कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं सरकार पर, और उनके दबाव में सरकार इस तरीके के फैसले भी ले लेती है जिनका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, या फिर छोटे स्कूलों को भुगतना पड़ता है। मैं काफी हद तक इससे सहमत हूँ जो ये कह रहे हैं, लेकिन हमें ये भी भूलना चाहिए कि समाज जो है हमारा, या जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, उसमें हर प्रकार की चीजें आएंगी। छोटे स्कूल भी आएंगे, बड़े स्कूल भी आएंगे, एलिट स्कूल भी आएंगे, गवर्नमेंट स्कूल भी आएंगे, एडिट स्कूल भी आएंगे, और जो अलग तरह की संस्थाएं स्कूल को चलाती हैं वो भी आएंगे। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो आंकड़े होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ डायरेक्शन मिल जाती है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप न्यूज चैनल से बोल रहे हैं, तो आपको मेजॉरिटी जो कोरोना की इन्फेक्शन की स्कूल के कैंपस पे जितनी न्यूज मिली है, तो मेरे हिसाब से मैंने तो कोई प्राइवेट स्कूल से कुछ न्यूज नहीं पढ़ी, कितनी न्यूज आई सारी कॉमन। संजीव जी, वक्त की कमी है, माफ़ी चाहूँगा आप दोनों मेहमानों से। संजीव जी बहुत शुक्रिया, स्नेहलता मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार जो अभिभावक हैं अब वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं ताकि स्कूलों को खुलवाया जा सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। राष्ट्र धर्म रात